नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज हम लोग एसएससी का एक सबसे बेहतरीन चैप्टर जो कि पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, साझेदारी के नाम से, आज उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें एक या दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप में हम लोग किसकी बात करते हैं और किस प्रकार की बातों का अध्ययन करते हैं। इसमें आप ये समझिए, पार्टनरशिप अगर है तो कहीं ना कहीं साझेदारी की बात है। तो हम लोग एक बिजनेस के पर्पज से इसमें क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम मार्केट में अपनी एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अगर पार्टनर है हमारे पास तो एक भी पार्टनर हो सकता है, दो भी पार्टनर और तीन भी पार्टनर हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आपने किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए दो या तीन पार्टनरों को क्या किया, आपने इकट्ठा किया और उनसे सहमति जताई किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे लिए तीन बातें बहुत प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी? पहली बात जो होती है वो होती है कैपिटल की। कैपिटल अगर हम बोले तो निवेश की। निवेश अगर बोले तो पूंजी। अगर आपके पास किसी भी बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो आपके पास पूंजी होगी वही आपका निवेश कहलाएगा। दूसरी बात इसमें क्या आवश्यक है? दूसरी बात इसमें आवश्यक है टाइम। टाइम अर्थात ड्यूरेशन। अगर इसको हम हिंदी में बताएं तो समयावधि। समयावधि। और जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानते हैं प्रॉफिट के नाम से। भाई सीधी सी बात है, अगर हम लोग किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य होगा, जो हमारा परिचय होगा, जो हमारा उद्देश्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा बिजनेस का, कि हमारे बिजनेस में हमेशा हमेशा ग्रोथ होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात कर लिए कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स हैं और इन्हीं 3 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग पूरे पार्टनरशिप चैप्टर के बातों का अध्ययन करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अच्छी तरह से आप लोग ये जानते हैं कि अगर आपको लाभ कमाना है, अगर आपको लाभ कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको संपत्ति क्या करनी पड़ेगी, निवेश करनी पड़ेगी। और जब संपत्ति को आप निवेश करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम। तो यहां से एक बहुत सिंपल लॉजिक तैयार होती है, क्या कि P बराबर C इंटू टी। P आपका क्या है? प्रॉफिट है। ये इंडिकेट करता है लाभ को, और ये करता है पूंजी को, और ये करता है टाइम यानी कि समय को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े कैपिटल यानी C निकालने की तो आप P बाई टी कर सकते हैं। अगर आपको T की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे P बाई C कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इतनी बातों को जानते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे पार्टनरशिप के एक एक बेहतरीन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात करें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इसमें जनरेट कैसे होता है। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो टाइप 1 में सबसे पहला प्रश्न जो जनरेट होता है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा से बड़े बड़े प्रश्नों का इसमें निर्माण होता है। बस लैंग्वेज का खेल है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट और लॉजिक ये है। अब देखिए टाइप 1 में जैसे अगर आपसे कहा गया किसी भी क्वेश्चन में कि आपको दिया है कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो यानी कि 3 व्यक्ति थे, ए था, बी था और कौन था भैया? सी था। 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्तियों ने अपने बिजनेस को जो निवेश किया पैसे को, उसका जो अनुपात उन्होंने बताया 2:3:5। और उसने जो टाइम ड्यूरेशन की बात बताई, टाइम उन्होंने सब बताया। किसी ने 3 मंथ्स, किसी ने 4 मंथ्स और किसी ने 2 मंथ्स के लिए। तो जरा आप ये बताएं कि अगर हमारे पास कैपिटल का रेशियो है और टाइम का रेशियो है तो क्या हम प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं हमको करना है, अभी अभी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट हमारा होता है
वो मार्केट यानी कि अपने बिजनेस में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यदि दोनों का मल्टीपल आप कर देंगे तो 100% आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, रेशियो 5 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 2 पंचे 10। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचा 10। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट का रेशियो बन के आ रहा है 3:6:5, ये हमारे पहले पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। और बिल्कुल पहले पैटर्न में आपको सी और टी देकर पी पूछेगा, पी और टी देकर के सी पूछेगा, सी और पी देकर के टी पूछेगा। कहीं ना कहीं आपके पूरे पार्टनरशिप में 3 बातें चलती है, कैपिटल की, दूसरी टाइम की और तीसरी प्रॉफिट की। चलिए ठीक है, इसी के साथ में हम लोग इसी तरह से बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, लेकिन बारी बारी से।